36 डी आइडल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 26 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन जो होती है वो बोल रही होती है मास्टरी उठ जाइए ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर अपना रुई दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ओके। और फिर वो अचानक से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कुछ देखा रहता है और वो बोल रहा होता है यू वाई। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपनी मेली होती है वो लिन के बगल में खड़ी रहती है और अपना रुई बोल रहा होता है मेली यहाँ क्या कर रही है। और फिर लिन बोलती है वो आज सुबह सुबह बहुत सारे वेजिटेबल्स लाई और हमारा डोर नॉक किया और बोली मैं आज मास्टर रुई के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मैं उसे रोक नहीं पाई और वो उसको अंदर आने दे दिया। और फिर हमें मेली दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है क्या मैंने ये नहीं कहा कि मैं लिन जिया जिया से कंपटीशन करूंगी हाउसकीपर बनने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है मेली जो होती है रुई को कपड़े दे रही होती है और बोल रही होती है मास्टर रुई ये रहे आपके क्लोथ्स। और अपना रुई बोलता है थैंक यू। और फिर हमें दिखाया जाता है मेली लिन की तरफ देख के बोल रही होती है मास्टर रुई मैं आपको लिन से ज़्यादा बेटर सर्विस दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है मेली अपने मन में सोच रही होती है लिन जिया जिया तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमसे कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुराते तो कैसा लगता है। और फिर हमें दिखाया है अपनी जो लिन होती है वो अपने मन में सोच रही होती है मेली क्या तुम सच में मास्टर रुई को पसंद करती हो। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रुई होता है वो मेली के हाथ से उसके कपड़े छीन लेता और बोलता है दोनों को दोनों पहले बाहर जाओ मुझे अपने कपड़े चेंज करने दो। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रुई होता है वो कपड़े चेंज करते करते अपने मन में सोच रहा होता है मेली भी खूबसूरत है मगर मैं लिन जिया जी को भी धोखा नहीं दे सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो रुई होता है कमरे से बाहर आ रहा होता है कपड़े चेंज करके और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे मेली से क्लियर कर देना चाहिए और उसको बता देना चाहिए उसको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है रुई के आगे मेली आ जाती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग मास्टर रुई ब्रेकफास्ट रेडी है। और अपना रुई अपने मन में सोच रहा होता है ओह सो मोटिवेटेड। और फिर हमें दिखाया जाता है मेली रुई का हाथ पकड़ के उसको डाइनिंग टेबल तक ले जा रही होती है और बोल रही होती है मास्टर रुई एक बार ट्राई करिए। और फिर अपना रुई जो होता है वो इतनी सारी खाने की चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं वो क्या ये तुमने अकेले बनाया है। और फिर हमें वो सारी खाने की चीज़ें दिखाई जाती है भाई इतना कौन खाता है वो भी एक इंसान पागल हो गया। और फिर मेली उसके पीछे आके उसके गले पे नैपकिन बांधने लगती है और बोलती है मास्टर रुई रुकिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ नैपकिन बांधने में। और फिर रुई बोलता है थैंक यू। और फिर वो चावल खाने लगता है और वो चावल उसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और वो बोलता है ये फूड कितना अच्छा है ये फूड मेरे हॉस्टल से भी ज़्यादा अच्छा है। और फिर मेली बोलती है मास्टर रुई अगर आप चाहो तो ये ब्रेकफास्ट मैं डेली बना सकती हूँ मास्टर रुई आपके ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको नहाने में भी मदद कर दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो रुई होता है वो चावल खा रहा था उसको थूक देता है क्योंकि वो उसको बात हजम नहीं हो रही होती है और वो बोल रहे थे टेक अ बात। और वो ब्लश कर रहा होता है और फिर मेली बोलती है ओ मास्टर रुई इतने जोर से मत बोलिए। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है जो कि मतलब वो सब खड़े होकर देख रही होती है और सुन भी रही होती है और भाई उसको चेहरे से देख के लग रहा है उसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है अपनी जो लिन होती है वो बर्तन धो रही होती है और हमें अपना रुई दिखाया जाता है जो कि एकदम खा पी के टुन होता है और बोलते हैं मेरा पेट तो आज भर गया। और फिर हमें मेली दिखाई जाती है जो कि बोल रहे थे मास्टर रुई आप थक गए होंगे चलिए मुझे मसाज करने दीजिए। भाई खाते खाते कौन थकता है। और फिर अपना रोहित एम्बेरस फील कर रहा होता है और बोल रहा था इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है मेली उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और फिर उसको मसाज करने लगती है और बोलती है मास्टर रुई ऐसे कोई एम्बेरस फील होने की ज़रूरत ही नहीं है क्या आप कंफर्टेबल हैं। और फिर अपना रुई बोल रहा होता है हाँ थैंक यू बट मुझे लगता है कि लिन जिया जो मेरे घर पे है वो काफ़ी है तुम जा सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है मेली जो है और पास आ रही होती है और उसके चुंगू मुंगू रुई के कंधे से टच हो रहे होते हैं और वो बोलती है मास्टर रुई चलिए रात को एक साथ नहाते हैं। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रुई होता है ब्लश करते करते और मतलब ऐसे बोल रहा था ओके ओके ठीक है मगर मेरे इतने भी पास मत आओ। और फिर हमें लिन भी दिखाई जाती है जो कि मतलब वो सब सुन रही होती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती है। भाई लिन की दर्द मैं समझ सकता हूँ भाई कैसा लग रहा है क्या आप भी इस बात से एग्री करते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है और हमें रुई का घर दिखाया जाता है और फिर सीन कट होता है हमें मेली दिखाई जाती है जो कि मतलब टावल पहनी होती है और बोल रही होती है मास्टर रुई पानी जल्दी से तैयार हो जाएगा वेट अ मिनट। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है और उसका दिल का दर्द भाई मैं समझ सकता हूँ कैसा लग रहा है उसे। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो लिन होती है वो झोला पकड़ के अपना निकल लेती है और अपना जो रुई होता है उसको रोक रहा होता है और बोल रहा होता है लिन जिया जिया बहुत रात हो गई कहाँ जा रही हो तुम। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो लिन होती है वो चिल्ला के बोलती है मैं इधर क्यों रुको क्या आप उसके साथ नहाओगे नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन जो है वो गेट खोल के जा रही होती है और अपना रुई बोलता है नहीं लिन जिया जिया ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज रुको। और तभी मेली जो है रुई
रुई का हाथ पकड़े खींचने लगती है और बोलती है मास्टर रुई चलिए एक साथ नहाते हैं। और फिर मेली रुई को खींच के ले जाने लगती है और अपना रुई बोल रहा था नहीं। और फिर हमें दिखाया था रुई जो है नीचे गिर जाता है और वो ब्लश कर रहा था और फिर वो बोलता है मेली बिहेव योरसेल्फ, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। और फिर हमें दिखाया था मेली जो है अपने वहाँ से टॉवल हटा रही होती है और मेली मन में सोच रही होती है लिन जिया जिया मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा हेट करो। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो रुई होता है वो बोल रहा होता है ओ प्लीज़ नहीं। और अपना जो मेली होती है वो उसको खींच रही होती है और फिर हमें दिखाया था उसका जो टी शर्ट है वो फट रहा होता है क्योंकि वो भी रजिस्ट कर रहा था और मेली भी रजिस्ट कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रुई होता है वो एक कोने में जाके मतलब लेट जाता है गिर जाता है क्योंकि और उसका कपड़ा भाई पूरा फट चुका होता है। भाई रुई का हालत देख के आपको क्या लगता है, मतलब कभी आपको अगर ऐसा मौका मिला या ऐसा कुछ हो गया आपके साथ तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? कमेंट्स में बताना प्लीज़ दोस्तों, मुझे जानना है। और फिर हमें मेली दिखाई देती है जो कि बोल रही थी मास्टर रुई प्लीज़ स्ट्रगल करना बंद करिए और मुझे अच्छे से सर्व करने दीजिए। अच्छा ये सर्व की बात हो रही थी, तब भाई मुझे नहीं चाहिए। और फिर हमें अपना रुई दिखाया था जो कि परेशान होता है और बोल रहा होता है और ज़्यादा पास मत आना वरना मैं रजिस्ट करूँगा। और फिर मेली बोलती है आप मना क्यों कर रहे हैं, आपका बॉडी कितना हॉट है। और फिर हमें दिखाया था मेली अपने वहाँ से कपड़ा हटाने लगती है और बोल रही होती है आज की रात से मैं यहाँ की हाउसकीपर हूँ और आप चाह के भी मुझे नहीं फायर कर सकते। और लिन जिया जी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी जब वो यहाँ पे वापस आएगी। और फिर हमें रुई दिखाया था जो कि अपने हाथ से अपना मुंह ढक रहा होता है और बोल रहा होता है तुम्हें मेरा बॉडी मिल भी गया मगर मेरा दिल तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। लिन जिया जी को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता और हमारे दिल से भी। और फिर मेली और ज़्यादा पास आके बोलती है सच में प्रूफ तो पुडिंग में था, हा हा हा। और तभी कोई जोर से दरवाज़ा खोलता है और फिर हमें दिखाया था मेली पीछे घूम के बोल रही होती है कौन है। और फिर हमें दिखाया था कोई तो लेडी खड़ी रहती है और बोल रही होती है मेली। और फिर मेली एम्बैरेस फील कर रही होती है और बोल रही होती है मॉम आप इधर क्या कर रहे हो। और फिर मेली की मॉम उसकी बाल खींचने लगती है और बोलती है यू नॉटी गर्ल लास्ट टाइम भी तुमने अपना प्लास्टिक सर्जरी करा लिया था बिना बताया। बाप रे प्लास्टिक सर्जरी वो भी बिना बताया भाई गजब लेवल का है ये। और अब तुम एक हाउसकीपर बनने जा रही है एक आदमी के घर में। और फिर हमें दिखाया था अपना रुई और वो सारी की सारी बातें उसके दिमाग में और दिल में घुस रही होती है और उसकी मॉम बोल रही होती है क्या हमारी फैमिली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्यों तुम्हें एक अगली बॉय के साथ सोना है, क्या तुम्हारा कोई भी टेस्ट है। और फिर मेली की मॉम मेली का हाथ पकड़े खींच के ले जा रही होती है और बोल रही होती है चलो अब घर चलो। और फिर मेली अपनी सफाई दे रही होती है और बोल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, मैं बस लिन जिया जी को परेशान करना चाहती थी। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो मेली होती है वो लिन जिया जी को देख लेती है और अपने मन में गुस्से से बोल रही होती लिन जिया जिया। और फिर मेली की मॉम बोल रही होती है अगर लिन जिया जी घर नहीं आई होती तो आज पता नहीं तुम क्या अनएक्सपेक्टेड कर देती, अभी चलो घर मेरे साथ। और फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रही होती थोड़ी सी। और फिर जो मेली होती है वो जा ही रही होती है और उसको तिरछी आंखों से देखती है और बोल रही होती है लिन जिया जिया तुम देखना मैं तुमसे रुई को छीन के रहूंगी। और तभी वो लोग गेट बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सीन कट होता है हमें लिन को दिखाई जाती है जो कि बोल रही थी मास्टर रुई। और फिर हमें रुई दिखाया जाता है जिसका हालत तो भाई बेचारा इसका हालत बहुत फटा हुआ है। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है जो कि दोबारा बोल रही थी मास्टर रुई क्या आप ठीक हो। और अपना रुई बोल रहा होता है लिन जिया जिया और वो खुश होता है और उसको एक एंजल की तरह देखता है। और भाई फिर से ये नहीं और फिर अपना जो रुई होता है वो बोल रहा होता है लड़कियाँ कितनी डरावनी होती हैं। और फिर अपनी जो लिन होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है मास्टर रुई घबराइए मत मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। और फिर अपना रुई अपना सर उठाता है और उसको देख रहा होता है और अपनी जो लिन होती है उसको भी नीचे देख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो लिन होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती है मास्टर रुई यू। और फिर भाई हमें जो दिखाया जाता है वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। और फिर हमारा जो रुई होता है वो मतलब वैसे दरवाजे के पीछे छुप के बोल रहा होता है अब मैं शावर लेने वाला हूँ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। और फिर अपनी जो लिन होती है वो बोलती है मास्टर रुई क्या आप ठीक हो, क्या आपको कोई मदद चाहिए। भाई मदद अब नहीं चाहिए। और फिर हमें दिखाया था रुई के नाक से फिर से खून निकलने लगता है। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है जो कि हल्का सा स्माइल करके हंस रही होती है और बोल रही होती है हे मास्टर रुई को फिर से नोज़ ब्लीडिंग होने लगा, मैं शेयर हूँ मास्टर रुई मेरे बिना तो घर संभाल ही नहीं सकते। और फिर हमें रुई का घर दिखाया जाता है और फिर हमें रुई दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है
लिन जी है और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है मास्टर रुई, और फिर कोई बोल रहा होता है मास्टर रुई उठ जाइए ब्रेकफास्ट रेडी है। और फिर अपना रुई थोड़ा सा हल्का सा आँख खोलता है और बोलता है कौन। और फिर हमें लिन दिखाई जाती है जो कि मतलब थोड़ी गुस्से में होती है। और फिर रुई उठ जाता है और बोलता है लिन जिया तुम कितनी नॉटी हो, मेरे को डराने के लिए 2 आवाज़ निकाल रही हो, मुझे तो लगा था मेली वापस आ गई। और फिर हमें अपनी लिन दिखाई जाती है जो कि गुस्से में होती है और बोल रही होती है इस बार मेली नहीं है और इस बार आप खुद अपने आप संभालिए। और फिर कोई अचानक से उसके सामने आ जाता है ब्रेकफास्ट लेके, और फिर हमें दिखाया जाता है ये तो अपनी क्वीन होती है और वो बोल रही होती है रुई मैं इधर आई हूँ पर्सनल हाउसकीपर के लिए अप्लाई करने के लिए, ये डिलीशियस मील ट्राई करिए। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रुई होता है रो रहा होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है लेन जी हेल्प। और दोस्तों यहीं पे 36D आइडल हाउसकीपर का एपिसोड नंबर 26 और 27 खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको 36D आइडल हाउसकीपर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन डालूँ तो आप तक वीडियो ज़रूर पहुँच जाए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me.